जय श्री साईं दोस्तों, मैं सत्यवीर वर्मा आप सभी साईं भक्तों को साईं राम बोलता हूँ। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। सभी भाई ऑनलाइन आ जाएं और बाबा का पाठ शुरू करते हैं। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोल साईनाथ महाराज की जय। चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनरागमन, अभिनंदन तथा श्री साईं शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा व नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती, मोहिद्दीन का जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतर, मिथ्या गुरु जोहर अली। आज का चैप्टर में इन चीज़ों पे डिस्क्राइब हुआ है। श्री ग्रंथकार महोदय ने आगे लिखा है, जैसा गत अध्याय में कहा गया है, मैं अब श्री साईं बाबा की शिरडी से अंतर्ध्यान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनरागमन किस प्रकार हुआ इसका वर्णन करूंगा। कल हमने बात करी थी कि साईं बाबा आए और थोड़ी देर के लिए वो गायब हुए हैं। 3 साल के लिए 16 साल की उम्र में प्रकट हुए थे बाबा और 20 साल की उम्र में वापस आए थे शिरडी चांद पाटिल की बारात के साथ। तो उसी पे प्रकाश डाला गया है। चांद पाटिल की बारात के साथ पुनरागमन बाबा का। जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप गांव में चांद पाटिल नाम के एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए हुए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी है? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूं, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई और यह उसी की ही जीन है। बाबा ने पूछा चांद पाटिल से कि भाई क्यों ये इतना वजन उठाए घूम रहा है? तो वो बता रहे हैं। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो भाई। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चरते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। हैरान हो गए वो, मेरी घोड़ी का और इस आदमी को कैसे मालूम हो गया यार। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, वन उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौटकर आए तब एक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी, एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़ा और ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला और वह अंगारा चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से जो ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया तो ही वहां से पानी की धारा निकलने लगी और उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी कि भाई आप भी पियो। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर में अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात वापिस धूप गांव को लौट आई। परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ, अब ये पता चलेगा। ग्रंथकार महोदय ने साईं बाबा का नाम किसने दिया, कैसे दिया, कहां दिया, अब उसका वर्णन हो रहा है। ग्रंथकार महोदय ने उस पर प्रकाश डाला है। जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोवा के मंदिर के समीप मालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई।
खंडोवा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई। पहले कोई बसें तो चलती नहीं थी या कारें तो थी नहीं इतनी, तो लोग बैलों की वो बुग्गा गड्डी में चलते थे। सारी बैलगाड़ियां खोल दी वहां पे, और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देखकर मालसापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया। पहली बार जो साईं बाबा को जो नाम दिया था, एक अनाम फकीर को साईं नाम मालसापति ने दिया था, तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए शिरडी में। अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने के पूर्व देवीदास नाम के एक अन्य संत अनेक वर्षों से वहां रहते थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान जी के मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय पश्चात जानकीदास नाम के एक और संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। वह बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करते थे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे, और पूर्णतांबे के श्री गंगागीर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साईं बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, शिरडी परम भाग्यशालिनी है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो। ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशालिनी है तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ येवला मठ में जो रहते थे, जो कुछ लोगों के साथ शिरडी आए, उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि यद्यपि बाह्य दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच में असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वे येवला को लौट गए। यह उस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा छोटा सा गांव होता था और साईं बाबा छोटी उम्र के ही थे। बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में, छोटी ही बाल्यावस्था से ही बाबा ने अपने केस कभी नहीं कटाए और वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे राता जाते, जो कि शिरडी से 3 मील दूर है, तो वहां से वे गेंदा, जई और जुई के पौधे मोल ले आया करते थे। वे उन्हें साफ सुथरे करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते और स्वयं सींचते थे। कुओं से पानी लेके आते और खुद सींचते थे उन पौधों को। वामन तात्या नाम के एक भक्त इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दे दिया करते थे। तात्या नाम के एक जो कुम्हार थे, वो रोज घड़े बनाते, बिगर तपाए हुए घड़े, कच्चे मिट्टी के घड़े दे देते बाबा को। रोज 2 घड़े देते पानी देने के लिए। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। वे स्वयं कुएं से पानी खींचते थे और संध्या समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख देते थे। जैसे ही घड़े वहां रखते, वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के घड़े बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्षों तक चला और श्री साईं बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहां फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा का समाधि मंदिर है, जहां शास्त्रों भगत आते जाते हैं। इसका मतलब ये बनता है कि जहां बाबा पौधे लगाते थे फूल के, आज हम मनुष्य रूप में बाबा के वहां पे जो पुष्प जाते हैं बाबा के दर्शनों को, तो बाबा वहां पहले से ही उस जगह को देख चुके थे कि यहाँ ये मेरे फूल हैं, मेरे भगत आएंगे और मेरे दर्शन करेंगे। तो वो उस चीज को पहले बना चुके थे। वो बूटीवाड़ा है जहाँ पे बाबा पौधों को पानी देते थे, वो बूटीवाड़ा था। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त जिनका नाम भाई कृष्ण जी अली बागकर था, उनके चित्र का नित्य प्रतिपूजन क्या करते थे। मुंबई में रहते थे ये और डॉक्टर थे, तो उनका नित्य प्रतिपूजन करते थे श्री अक्कलकोट महाराज का, स्वामी समर्थ का। एक समय उन्होंने अक्कलकोट शोलापुर जिला जाकर महाराज जी की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्कलकोट महाराज भाई कृष्ण जी के सौपन में आ गए
और दर्शन देकर उनसे कहा, आजकल शिरडी मेरा निवास स्थान है, अक्कलकोट जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो शिरडी में रहता हूँ भाई, वही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास रहे। ये देखो, वो होते थे भक्त जो कि एक दर्शन करने आए और 6-6 महीने रुक जाते थे। यहाँ पे अभी जाएं और यार पता नहीं बिजनेस क्या होगा, दुकान पे कैसे, अरे बॉस ने छुट्टी दी नहीं दी, 36 टेंशन होती हैं। मगर इन लोगों को कोई टेंशन नहीं होती थी। 6 मास रुक गए, 6 महीने रुक गए। ये थे भगत। और इस सौपन की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। शक संवत 1834 में सावन के शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे पादुकाएं स्थापित कर दी। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नायक को सौंपा गया। सगुण मेरू नायक एक रेस्टोरेंट का मालिक होता था, छोटे चाय की दुकान खोल रखी थी शिरडी में। उसको प्रबंध का पूरा सगुण मेरू नायक को दे दिया गया। कथा का पूर्ण विवरण कैसे है उस पे ग्रंथकार महोदय ने प्रकाश डाला है। ठाणे के सेवानिवृत्त मामलदार श्री बी वही देव, जो कि साईं बाबा के एक परम भक्त थे, उन्होंने सगुण मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है, जो निम्नलिखित है। शक संवत 1834 सन 1912 में बंबई, जो वर्तमान में मुंबई बोला जाता है, कि एक भक्त डॉक्टर रामा राव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण जी अलीबागकर भी उनके साथ में थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरू नायक से तथा जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई, पक्के दोस्त बन गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा की शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाएं। अपने मन में विचार कर रहे हैं कि यार बाबा आए हैं, कोई साधारण आदमी तो है नहीं, तो क्यों न बाबा के आने के उपलक्ष्य में पादुकाएं, बाबा के चरण कमल यहाँ पे रख दिए जाएं और जिससे लोगों को फायदा हो, आके दर्शन करें बाबा के श्री चरणों का। पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा। तब भाई के एक मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को विदित हो जाए तो वे इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। शिरडी में यह चर्चा हो रही है, कोठारे साहब मुंबई में। यह प्रस्ताव सबको मान्य हुआ और डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दे दी गई। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोवा जी के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें बहुत से सुधार किए और कमल फूल आदि खींच दिए तथा नीचे लिखा श्लोक भी रचा। उपासनी महाराज ने, जो नीम वृक्ष के माध्यम वह बाबा की योग शक्ति का द्योतक था, जो इस प्रकार है। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्त्राविणम तिक्तम प्यप्रियम तम तरुम कल्प वृक्षाधिकम साधयन्तम नमामीश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। अर्थात मैं भगवान श्री साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु होते हुए, कड़वा होते हुए भी, अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता है। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। उपासनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ और कार्य रूप में परिणत हुआ। पादुकाएं बंबई में तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेज दी गई। बाबा की आज्ञा अनुसार इनकी स्थापना सावन मास की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातः काल 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण करके खंडोवा जी के मंदिर से समारोह और धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ द्वारका माई में लेके आए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा, ये भगवान के श्री चरण हैं, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बंबई के एक पारसी भगत, पारसी था, पास्ता सेठ, उन्होंने 25 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपए पादुकाओं की स्थापना के निमित्त दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपए लगे, जिनमें से
75 रुपए चंदे द्वारा एकत्रित हुए और 25 रुपए पास्ता सेठ ने भेज दिए थे। प्रथम 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निमित्त तेल के लिए 2 रुपए मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी भेजी। स्टेशन कोपरगांव से छड़े ढोने और छप्पर बनाने का खर्च 7 रुपए 8 आने सगुण मेरू नायक ने अपने पास से दिए थे। आजकल जरबाड़ी नाना पुजारी पूजन करते हैं और सगुण मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते हैं तथा संध्या को दीपक जलाते हैं। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए शक संवत 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी। तब बाबा ने कहा, एक बार सौपन में बोला, अब बाबा स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं उनको। तब बाबा ने कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहां व्यर्थ क्यों जाते हो, वहां के महाराज तो यही मैं स्वयं हूं। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे। श्री बी वही देव ने अंत में ऐसा लिखा कि इन सब बातों का विवरण हेमाड़ पंथ को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साईं चरित्र में लिखना कभी नहीं भूलते। मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। एक पहलवान था मोहिद्दीन तंबोली शिरडी में, जो कुश्तियां लड़ता था। उसके साथ बाबा ने कुश्ती लड़ी। किसी चीज पे उनका मतभेद हो गया, कुश्ती हुई, कुश्ती में बाबा हार गए और बाबा ने अपने जीवन में परिवर्तन कर दिया। इसके बाद कुश्ती में हारने के बाद बाबा हार गए थे। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिद्दीन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढकते। वे आसन तथा सहन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चीथड़े पहनकर भी वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे, गरीबी अब्बल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागीर को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था। एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहा था तब इसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हुई और उसे उपयुक्त अवसर पर उसे देववाणी सुनाई दी, आकाशवाणी सुनाई दी, देववाणी सुनाई दी, या उनके हृदय से आवाज आई होगी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। उनकी अंतरात्मा ने बोला कि अब बहुत हो गया है यार, कबड्डी कुश्ती करते करते ना, अब ये जीवन बचा है, इस जीवन को बाबा के साथ लगा देना चाहिए, बाबा के साथ खेलना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़कर आत्मानुभूति की ओर झुक गया। सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ उसका मन हो गया कि अब बहुत हो चुका है, अब सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए, आत्मानुभूति करनी चाहिए। पूर्ण तांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वह अपने शिष्यों सहित वहां रहने लगा। श्री साईं बाबा लोगों से न मिलते और न ही वार्तालाप करते थे। पहले तो थोड़ा बहुत मिल भी लेते थे, मगर ये कुश्ती के बाद तो उन्होंने अपने सारी ही चेंज कर दिया। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते। दिन के समय वो नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल के पेड़ के नीचे भी बैठा करते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। कि शाम को इवनिंग वॉक पे निकलते थे और वायु आहार बनाते थे, वायु को अपना खाना बनाते थे, वो वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वो बहुधा बाला साहब ढेंगले के घर जाया करते थे। श्री बाला साहेब बाबा के चाहने वाले थे। बाबा श्री बाला साहेब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई जिनका नाम नाना साहेब था कि दूसरी बार विवाह करने पर भी उनकी कोई संतान न थी। बाला साहेब ने नाना साहेब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहेब के यहाँ एक पुत्र रतन हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना आरंभ हो गया तथा उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हुई। तभी से नाना साहेब, चांदोरकर, केशव चिदंबर तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन हुआ। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू, तमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था।
ये 5-4 चीजें थी बाबा की जो प्रॉपर्टी थी। ये प्रॉपर्टी 4-5 चीजों की प्रॉपर्टी थी बाबा की बस, जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जूड़ा हो। हफ्तों तक वे इसे स्वच्छ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम देता था। वे एक कोपिन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख हो धूनी से तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहम इच्छाओं और समस्त विषय आसक्तियों की उसमें आहुति दिया करते थे। खाली लकड़ी ही नहीं थी धूनी माई में डालने के लिए, बाबा अपना अहम आसक्तियां उसमें और दुगनी प्रज्वलित हो जाती थी। धूनी मैया अपना अहम इच्छाओं और समस्त विषय आसक्तियों की उसमें आहुति दिया करते थे। अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर की लंबी जगह थी और यही सब भक्त उनके दर्शन करते थे। 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्वार हुआ कि भाई अब तो थोड़ा सा रेनोवेट कर दिया जाए, पुरानी हो गई है मस्जिद तो रेनोवेशन होना चाहिए। तो उसका जीर्णोद्वार किया गया और उसमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घ काल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम वेल होकर सुंदर नृत्य और गायन भी करते थे। बाबा बहुत सुंदर, बाबा की आवाज बहुत सुंदर थी। बाबा बहुत सुंदर गायन करते थे, डांस भी बहुत अच्छा करते थे। बाबा बहुत अच्छा डांस करते थे। पैरों में घुंघरू बांध के बाबा डांस करते थे। जल का तेल में परिवर्तन, भीख मांगते थे, भिक्षा मांगते थे, लोग इज्जत करते नहीं थे। तो वहां पे बाबा ने चमत्कार दिखाया। जो वहां पे जब बाबा दिया जलाते थे तो किसी ने तेल नहीं दिया था तो बाबा पानी से दिए जला रहे थे। तो ग्रंथकार महोदय ने, श्री हेमाड़ पंत जी ने यहाँ इस विषय पर ही प्रकाश डाला है। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था, बड़ा प्रेम करते थे बाबा। इधर दिया उधर दिया, चारों तरफ दिए ही दिए, रोशनी से बड़ा प्यार था बाबा को। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीप मालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह कर्म कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहा। अब बनिए तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर यूनियन बनाई अपनी। निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा ना दे। आज जैसे ही वो भिक्षा मांगने आए तो कहते बाबा मेरे पास तो तेल नहीं है, कहीं जा और दूसरी जगह मांग। 2-4 दुकानदार थे। अब बाबा, ये कोई बहुत बड़ा शहर तो था नहीं, पुराना छोटा सा गांव था। गांव में 2-4 दुकानें रही होंगी। उन्हें आपस में मिल लिए कि भाई आज आएगा फकीर, उसको बस तेल ना दें, देखते हैं आज वो कैसे दिए जलाएगा। फ्री का तेल चाहिए इसे, हम यहाँ कमाने के लिए बैठे हैं या इसे फ्री में तेल देने के लिए बैठे हैं। तो उन्होंने आपस में यूनियन बनाई और आज इसको कोई तेल ना दे। नीति नियम अनुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। बनिए तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिला दिया और वह तेल मिश्रित जलवे पी गए और उन्होंने उसे पुनः टिन पाट में उगल दिया, उल्टी कर दी। टिन पाट में उल्टी कर दी। जो पानी वो पिया, तेल या पानी बाबा ने पिया, उसकी उल्टी कर दी। उल्टी करके और वो ही तेल मिश्रित जल सभी दियों में डाल दिया और दियों को जला दिया। उत्सुक बनियों ने जब दीपकों को पूर्वत रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। यार ये तो नॉर्मल तो है नहीं, हम तो इसे भिखारी समझ रहे थे और ये तो जो पानी से दिया जला सकता है। बाबा को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी पर बाबा इन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते थे। मगर जब कोई नहीं विश्वास करेगा तो ये बाबा को चमत्कार करके लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि भैया मैं कोई 3.5 हाथ का आदमी नहीं हूं, मैं भगवान हूं और तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूं, तो तुम मेरे को यार ऐसा नॉर्मल आदमी ना समझे। तो ये चमत्कार बाबा को करने पड़े। अगर शायद ये तेल मिल जाता उनको तो उनको ये चमत्कार दिखाने की जरूरत ना पड़ती। और ये शायद अच्छा ही हुआ।
अगर ये जरूरत ना पड़ती तो साईं सचरित्र नहीं होता। साईं सचरित्र नहीं होता तो मैं और आप मिलके साईं सचरित्र का पाठ ना कर रहे होते। तो जो होता है बहुत अच्छा होता है। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया कि आगे से कभी भी झूठ मत बोलना। जो भी कहो, नहीं देना तो बोल दो कि जी नहीं दे रहे, पर ये मत बोलना कि मेरे पास है नहीं, मैं कहां से दूं। नहीं देना, शांति से मना कर दो कि नहीं है, मैं नहीं दे सकता, है मेरे पास, मैं दे नहीं सकता, पर झूठा व्यवहार ना करें। मिथ्या गुरु जौहर अली बाबा के टाइम में एक से एक महान पुरुष आ रहे थे। एक और आ गए जिनका नाम जौहर अली था। वो बाबा को अपना एक शिष्य ही बताने लग गए। साक्षात भगवान को कह रहा है कि ये तो मेरा शिष्य है। उपयुक्त वर्णित कुश्ती के 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक फकीर अपने शिष्यों सहित राता आए। वे वीर भद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फकीर विद्वान था, कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थी, उसका कंठ मधुर था, अच्छा गाना गा लेते थे। गांव के बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसके पास आने लगे और उसका यथायोग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया। गांववासी आए होंगे कि भैया ये मंदिर है, वीरभद्र जी का मंदिर है, यहाँ ईदगाह मत बनाओ, मस्जिद मत बनाओ यहाँ पे। तो आपस में उनमें कोई हो गया होगा मतभेद, जिसके फलस्वरूप जौहर अली राता छोड़ के शिरडी भाग आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन को जीत लिया। वह बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः राता आ गए। दोनों फिर राता में आ गए और वहीं रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था। जो गुरु जौहर अली था कि बाबा क्या हैं वो जौहर अली को नहीं मालूम था, परंतु बाबा गुरु के दोषों से परिचित था। सब कुछ पता था बाबा को, उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते थे बाबा। इतने पर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा करी। पंखा झलना, उनको खाना खिलाना, पैर दबाना, बाबा ने हर तरह से उनकी सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास राता में ही था। श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका दूर राता में रहना अच्छा न लगा, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। इन लोगों की ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन का हेतु बताया कि बाबा हम तो आपको लेने आए हैं यार, चलो ना, मन नहीं लगता, आपके बिना शिरडी सुननी है, आप चलो। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फकीर के आने से पूर्व आप लोग शिरडी वापस चले जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था, कितने में फकीर आ पहुंचे। इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने का कुप्रयत्न करते देखकर वे बहुत क्रोधित हुए। वे तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरा चेला है, मेरा शिष्य है, तुम इसे कैसे लेके जा सकते हो भाई। वो क्रोधित हो गई। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया, क्योंकि शिरडी वाले गए थे, वो तो सोच के गए थे भाई साम दाम दंड भेद जो करना पड़ेगा करेंगे, पर आज बाबा को लेके आने तो उनमें मतभेद हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े के बाद कुछ स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य दोनों ही शिरडी में आके निवास करें। शिरडी वालों ने बोला भाई देख बाबा को तो लेके जाएंगे, राजी हो, राजी भेज दे, अगर तू नाराजगी से भेजे, अगर तू चल सके तो तू भी चल भाई, जब तू भी 2 रोटी खा लियो चल। और इसलिए वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा करी जौहर अली की, और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी आए थे, उससे 12 वर्ष पूर्व देवीदास लगभग 10 या 11 वर्ष की अवस्था में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडोल, सुंदर आकृति तथा तीक्ष्ण बुद्धि के थे, बहुत विद्वान थे वो। वे त्याग की साक्षात मूर्ति तथा अगाध ज्ञानी थे। इसमें सोचने और समझने वाली बात यह है, जब भी कोई अवतारी पुरुष आता है इस धरती पे,
तो वो अपने आसपास ऐसे लोगों को पहले ही भेजना शुरू कर देता है कि तुम बैठो, तुम वहां जाओ वहां। नहीं तो 10 साल 11 साल की उम्र में कोई बच्चा आया हो, वो इतना कितना कैसे विद्वान हो जाएगा ना, बिगड़ पढ़े लिखे वो एक साधु बन गया और हो गया। तो उससे इससे ये जाहिर होता है कि जब अवतारी पुरुष आते हैं, तो जब अवतार लेते हैं तो अपने आसपास ऐसी चीजें क्रिएट कर देते हैं कि वहां पे पहले ही लोगों को भेज देते हैं कि भाई तुम चलो। जैसे वीआईपी आएगा, उससे पहले वीआईपी के पहुंचने से पहले वहां पे हर तरह का टेंट वाला टेंट लगाएगा, हर तरह के लोग आ जाते हैं, कुर्सी वाला कुर्सी लगाएगा, स्टेज बनाने वाला स्टेज बनाएगा, तो हर तरह के लोग आ जाते हैं। इसी तरह जब अवतारी पुरुष आते हैं तो लोग पहले ही अवतारी पुरुष का कार्य करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं वो पहले ही पहुंच जाते हैं वहां पे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति तथा अगाध ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोते, काशीनाथ, अन्य लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लेके आए कि भाई अगर तू इतना विद्वान है और साईं बाबा को भी तू अपना चेला बता रहा है, तो तू साईं बाबा की तो छोड़, तू एक बार देवीदास जी से ही मिल ले, उनसे जीत के दिखा दे, तो हम तेरे को भी अपना गुरु मान लेंगे, तू भी रहे यहाँ पे। तो लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हो गया, बुरी तरह हार गया और शिरडी छोड़कर बैजापुर को भाग गया। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उसके शिष्य थे, ये दूर हो गया था, अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु समान ही आदर देते थे। ये नहीं है कि बाबा भगवान थे तो किसी दूसरे का अनादर करें, कभी नहीं। वो उनकी अयोग्यता जानते हुए भी कि ये एक अयोग्य आदमी है, तो भी बाबा ने उसे हमेशा अपने गुरु के समान ही माना और हमेशा उनका आदर किया। उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि यार मैं जो साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं, साक्षात भगवान है, मैं उनको अपना शिष्य बता रहा था, तो उसे बड़ा दुख हुआ और पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित कर दिया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्मानुभव की ओर अग्रसर होना चाहिए। लोग शंका कर सकते हैं, जब वो भगवान थे तो भैया वो शिष्य क्यों बने? तो यहाँ पे बाबा ने एक उदाहरण दिया है कि भैया मैं भगवान होते हुए भी एक शिष्य का धर्म कैसे निभा रहा हूं, तो जो वो एक आम आदमी है उसको कैसे निभाना चाहिए, ये जरूर देखना चाहिए, ये जरूर समझना चाहिए। ऊपर वर्णित कथा मालसापति के कथाना अनुसार है। अगले अध्याय में रामनवमी का त्योहार, मस्जिद की पूर्व हालत एवं पश्चात उसके जीर्णोद्वार इत्यादि का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। आरती साईं बाबा सुख्य दातार जीवा, चरणार जतली ध्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुणी अनंग ससरूपी राहे दंग, मुमुक्ष जन दावी निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साईं बाबा जाया मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव, दाविशी दया घना ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हरि संश्रुति व्यथा, अगाध तव करणी मार्ग दाविशिया नाथा, दाविशिया नाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्म सचार, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्ता दिगंबर, दत्ता दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी
भक्त करे तियारे प्रभु पद पावया भव भय निवारे आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण राज सेवा मागणे हेची आता तुमा देवाधिदेवा आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पाझावे सत्यवीर्य संबळ आपुले भाका आरती साई बाबा सुख्य दातार जीवा चरणार जताली ध्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रामवार साई बाबा रामवार शुद्ध भक्ती चंदर भागा भाव पुंडलिक भाव पुंडलिक जागा याहू अवधे जन करूं बाबा सी वंदन साई सी वंदन करूं बाबा सी वंदन गणु मैणे बाबा साई धाव पाव माझे आई धाव पाव माझे आई घालीन लोटांगण मंदीन चरणन डोल्याने पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन भवे वाळिण म्हणे नमा तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या च दृढं तमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे अनंता तुला ते कसे रे नमावे अनंता मुखांच्या श्रेणीशेष गाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा स्मरावे मनीत पदा नित्य भावे उरावे तरी भक्तीसाठी सभावे तरावे जगातारुणिमाय ताता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा बसे जो सदा भावया संत लीला दिसे अज्ञ लोका परी जो जनाला परी अंत्री ज्ञान कैवल्य दाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा बरालादला जन्म हमानवाचा नरासार्थ का साधनीभूत साचा धरू साई प्रेमे गळाया अहंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा धरावे करीशान अल्पाज्ञ बाला करावे अमाधन्य चुंबो निगाला मुखी गाल प्रेमे खरा ग्रास आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा सुराधिक जयाचा पदावंदिताती शुकाधिक जयाते स्मानत्व देती प्रयागादि तीर्थे पदी नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुझया जया पदा पाता गोप बाली सदा रंगली चित्स्वरूपी मिलाली करी रास क्रीडा श्री कृष्ण नाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुला मांग तो मागणे एक ध्यावे करा जोडी तो दीन अत्यंत भावे भवी मोहनी राज हतारी आता
नमस्कार साष्टांग श्री साई नाथा। ए साई बा साई दिगंबरा, अक्षय रूप अवतारा, सर्वहि व्यापक तू श्रुति सारा, अनुसुया त्रिकुमारा। ए साई बा काशी स्नान जप प्रतिदिवसी, कोल्हापुर भिक्षेशी, निर्मल नदी तुंगा जलप्राशी, निद्रा माहुर्देसी। ए साई बा झोली लोभ तसे वाम करी, त्रिशूल डमरुधारी, भक्ता वरद सदा सुखकारी, देशील मुक्तिचारी। ए साई बा पायी पादुका जपमाला, कमंडल मृग छाला, धारण करी शिवा, नाग जटा मुकुट शोभतो माथा। ए साई बा तत्पर तुझ या जे ध्यानी, अक्षतयाचे सदनी, लक्ष्मी वास करी दिन रजनी, रक्षसी संकट वारुणी। ए साई बा या परिध्यान तुझे गुरुराया, दृश्य करी नयनाया, पूर्णानंद सुखे ही काया, लाविसी हरि गुण गाया। ए साई बा साई दिगंबरा, अक्षय रूप अवतारा, सर्वहि व्यापक तू श्रुति सारा, अनुसुया त्रिकुमारा। बाबा ए बा रुसो मम प्रियाम्बिका, मजवरे पिता हि रुसो, रुसो मम प्रियांगना, प्रिय सुतात्मजा हि रुसो, रुसो भगनि बंधु हे, ससुर सासु बाई रुसो, न दत्त गुरु साई मां, मजवरी कदेहि रुसो, पुसो न सुन बाई तया, मजन ब्रात जाया पुसो, पुसो न प्रिय सोय रे, प्रिय सगे न ज्ञाति पुसो, पुसो श्रीर्धन सखा, सजन नाप्त बंधु पुसो, परिन गुरु साई मां, मजवरी कदेहि रुसो, पुसो न अबला मूले, तरुण बुद्धहीना पुसो, पुसो न गुरु धाकुटे, मजनाथ घोर साने पुसो, पुसो न च भले बुरे, सजन साधुहीना पुसो, परे न गुरु साई मां, मजवरी कदेहि रुसो। रुसो चतुर तत्ववित्, विबुध प्राज्ञ ज्ञानी पुसो, रुसो हि विदुषी स्त्रिया, कुशल पंडिता हि रुसो, रुसो महीपति यति, भजक तापसी हि रुसो, न दत्त गुरु साई मां, मजवरी कदेहि रुसो, रुसो कवि ऋषि मुनि, अनग सिद्ध योगी रुसो, रुसो हि ग्रह देवता, निकुल ग्राम देवी रुसो, रुसो खल पिशाच ही, मलिन डाकनी ही रुसो, न दत्त गुरु साई मां, मजवरी कदेहि रुसो,
रुषो मृग खग क्रमी अखिल जीव जंतु रुषो रुषो बिटप प्रस्तरा अचल आप गाबधी रुषो रुषो खपवनागनी वारयवनी पंच तत्वे रुषो न दत्त गुरु साई मा मजवरी कदेहि रुषो रुषो विमल किन्नरा अमलयाक्षिणी रुषो रुषो शशि खगादेहि गगनि तारकाहि रुषो रुषो अमर राजहि अदय धर्म राजा रुषो न दत्त गुरु साई मा मजवरी कदेहि रुषो रुषो मन सरस्वती चपल चित तेहि रुषो रुषो बपुत शाखिला कठिन काल तो ही रुषो रुषो सकल विश्व ही मयि तु ब्रह्म गोल रुषो न दत्त गुरु साई मा मजवरी कदेहि रुषो विमूढ़ मणुनि हसो मजन मत्सराहि डसो पद विरुचे उल्लसो जनन क्रदमीन फसो न दुर्ग धरिती चाधसो अशिव भाव मागे खसो प्रपंची मन हे रुषो दृढ़ विरक्ति चिति ठसो करुणा चिहि घृणा नसो न च सप्राकसाची यसो सदैव हृदय बसो मनसि ध्यान साई बसो पदि प्रणय बोरसो निखिल दृश्य बाबा दिसो न दत्त गुरु साई मा मजवरी कदेहि रुषो ओम यज्ञेन यज्ञमजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनः तेहनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठमयं राज्यं महाराजमाधिपतिमयं समन्तपर्या ईशात् सार्वभौमः सार्वायुष आंता प्रार्धार्थ पृथ्वी समुद्र पर्यंताया एकालिति तदेप श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्स्या वसन ग्रहे आविचित स काम प्रेर विश्वे देवाः सभासदैतिः श्री नारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। करचरणं कृतं वा कायजं क्रमजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विदितं च सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री साई प्रभु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी
सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। दोस्तों जय श्री साईनाथ। मेरे को बोला गया है कि कल हम सुंदरकांड का पाठ करें, तो आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कल आप मेरे साथ आएं और हम सब मिलके इस कोरोना की समाप्ति के लिए हम श्री सुंदरकांड का पाठ करें। कल सुंदरकांड का पाठ करेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। सबका कल्याण करें बाबा, सबका भला हो। सबको श्री साईं, जय श्री साईं।